दोस्तों आपका फिर से स्वागत है कॉल लीडर क्लासेस में। तो दोस्तों आपको दिमाग में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि जब भारत सरकार के पास अपने नोट छापने की मशीन है तो सरकार अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छापती। सरकार खूब सारे नोट छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती। जी हाँ दोस्तों, जब भारत सरकार के पास नोट छापने की मशीन है तो अनलिमिटेड पैसा छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती। यह सवाल सभी लोगों के मन में ज़रूर आता होगा। अगर भारत सरकार बहुत सारा पैसा छापकर सबको अमीर कर देती तो यहाँ की गरीबी ही मिट जाएगी, ना कोई बेरोजगार रहेगा और ना ही कोई भूखे पेट सोएगा। सरकार ऐसा क्यों नहीं करती। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी सवाल है, सरकार ऐसा क्यों नहीं करती। तो चलिए इसके बारे में पूरे डिटेल से समझते हैं और आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमें इस सवाल को जानने के लिए हमें एक फार्मूला को समझना होगा। फार्मूला ये है कि किसी भी देश में बनने वाला जो गुड्स एंड सर्विस यानी कि सामान और सेवा की कीमत पर देश की वर्तमान करेंसी के बराबर होती है। यानी कि किसी भी देश में जो सामान की कीमत होती है उस देश की वर्तमान कीमत के बराबर होती है। चलिए दोस्तों हम इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सरकार ने खूब सारे पैसे छाप दिया और सबके पास लाखों करोड़ों रुपए आ गए। अब आप मार्केट में एक कोलगेट खरीदने जाएंगे जिसकी कीमत 50 रुपये थी। अब वो दुकानदार आपको कोलगेट 50 रुपये में क्यों देगा। जहाँ एक कोलगेट 5 रुपये बचा रहा था, अब उसे 5 रुपये बचाने पे से उसको क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि दुकानदार के पास भी तो लाखों करोड़ रुपए आ गए हैं। तो इसलिए वो दुकानदार आपको कोलगेट कई गुना बढ़ा के देगा। और इसी तरह कच्चे माल से जो तैयार माल तक सभी की कीमत बढ़ने लगेगी और देश की महंगाई आसमान छूने लगेगी। दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा ही गलती कर चुके 2 देश हैं। तो चलिए दोनों देशों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले देश जर्मनी है और दूसरा देश जिम्बाब्वे है। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। युद्ध की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जर्मनी ने कई देशों से कर्ज लिया था, लेकिन युद्ध की हार की वजह से वह कर्ज चुकाने में असमर्थ रहा। इसलिए जर्मनी ने सोचा कि बहुत सारा पैसा छाप देते हैं और कर्ज सब देशों को उतार देते हैं। लेकिन जर्मनी ने ऐसा ही किया, खूब सारा पैसा छापा और जिसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ की करेंसी का वैल्यू कुछ नहीं रहा और वहाँ की महंगाई आसमान छूने लगी। कुछ समय पहले भी यही काम जिम्बाब्वे देश ने भी किया। वहाँ की करेंसी का जो वैल्यू वो कम हो गई थी और वहाँ की जो सामान की कीमत है वो आसमान छूने लगी थी। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जितनी ज़्यादा नोट छापेंगी उतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी। ऐसे करने से वहाँ की स्टॉक मार्केट ज़मीन पे आ गिरेगा। दोस्तों आपको बता दें कि किसी भी देश में कितना नोट छापने हैं यह उस देश की सरकार, सेंट्रल बैंक, जीडीपी और विकास दर की जो हिसाब से तय किया जाता है कितनी नोटें छापना है। हमारे भारत की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह तय करता है कि कब और कितनी करेंसी प्रिंट करनी है। भारत सरकार पहले 1 रुपये की नोट छापती थी और अब सभी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापती है। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि पैसों का जो पेपर होता है वह कहाँ तैयार होता है। ये होता है अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन। भारत में पैसे का पेपर तैयार किया जाता है। तो दोस्तों आपको इस विषय में जानकारी मिल गई होगी कि भारत सरकार खूब नोट छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।